तो जी शाम का टाइम हो गया है। अभी हमने किया था लाइव और पीयू के डैडी कर रहे हैं कपड़ों की तय। और मुझे जाना पड़ेगा बच्चों के साथ मार्केट, क्योंकि इनका स्टेशनरी वगैरह का सामान ख़त्म हो रहा, तो वही मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो ये बोल रहे कि जब तक मैं हूँ घर तब तक अपना करिए। वैसे आज मंडी भी है, फ्रूट वगैरह ले आते। फ्रूट नहीं है, सब्जी वगैरह तो सारी पड़ी, फ्रूट लाने पड़ेंगे। चलो देख लेंगे। बस बेटे पेन वगैरह ही लाने, कुछ और भी लाना? देख लेंगे बेटे। जैकेट डाल इसके ऊपर बेटे, ठंड लगेगी। इनर भी नहीं डाल रखा आज तुमने, तो कोई सी ने इनर नहीं पहनना था नीचे। मैंने पहना था। मैंने तो वही रखा हुआ देखा। वहाँ पे तो 2 इनर रखे थे। हाँ तो 2 थे दोनों बहनों के। तो मैंने चलिए जी चलते हैं। और ये देखिए इधर ना, ये जितना यहाँ पे ये पड़ा कुछ सामान, कुछ उधर रखा, कुछ गाड़ी में पड़ा, कुछ दुकान पे। कल पीयू के डैडी लेके आए, कुछ बिल्टी आएगी बाद में। तो ये सारा आप लोगों को दिखाना है। इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर सूट हैं। ये देखिए इस तरीके से कॉटन के सूट हैं और दबके का और मोतियों का काम है। तो खैर चलिए जी, मैं चलती हूँ बच्चों को लेके और फिर देखती हूँ। आप अगर वीडियो शूट हुआ तो ज़रूर करूँगी। और नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हाल चाल मेरा आप सभी को पता ही है। कल गई थी मैं डॉक्टर के, कल संडे था। तो वो डॉक्टर वीरवार को छुट्टी रखते हैं, संडे को खोलते हैं, तो इसीलिए तो वहाँ पे फिर मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे। ये सारे इतने सारे, जाते ही तो पहले उन्होंने मेरे पूछताछ सी करके क्या क्या है क्या क्या है, तो करके पहले तो मेरे 3 इंजेक्शन ठोक दिए लगातार। फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह हुए मेरे सारे। फिर ये इतनी सारी दवाइयाँ लिखी गई, ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं मेरी, तीनों टाइम लेनी। और ये हुए मेरे टेस्ट, जिसमें कि टाइफाइड भी है, हीमोग्लोबिन भी कम है, और यूरिन में यूट्रस इन्फेक्शन भी है। ये देखिए सारे जो ये हो रहे ना, ये जितने भी जो येलो येलो से दिख रहे हैं सारे। और हीमोग्लोबिन मेरे में है 8.8, और ऊपर ये मेरा टाइफाइड का है। और दोनों ही इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खैर कोई नहीं, दवाई दे दी उन्होंने। तो मैंने रात से ही अपना कोर्स जो है वो शुरू कर दिया था। तो बच्चे जा रहे तीनों स्कूल, मंडे है आज दिन। और पीयू के डैडी भी सुबह वही हेल्प करके गए थे, तब बच्चों को भेजा था, क्योंकि मेरे पे उठा ही नहीं जाता। उठूँ तो फिर मतलब ज़्यादा काम नहीं होता। जो ये चीज़ें हैं ना, ये वाली कंधे, ये वाली चीज़ें ज़्यादा दर्द करती हैं। तो फिर भी ये है कि देखो बैठे बैठे भी शरीर जाम सा ही हो जाएगा। अब जब तक ज़्यादा नहीं होता तब तक तो देखिए करते भी रहना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैंने अभी अपने बाल वगैरह बनाए, टाइम 12:30 हो रहे। और एक वीडियो डाल ली मैंने आज ही। मैं यहीं पे बैठी थी नीचे गद्दे डाल के, और ये पीयू के डैडी का सामान पड़ा है यहाँ से सारा। तो क्योंकि कई दिन हो गए मेरे पे काम भी कुछ प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चल बैठी बैठी कपड़े ही तय कर लूँ। कपड़े बहुत सारे हो रहे, ऊपर पड़े कुछ, अंदर बेड पे पड़े, तो उन्हें ही तय कर लूँ, क्योंकि काम तो देखिए करना ही है। और सुबह सब्जी बनाई थी, आलू गोभी बनाए थे और रोटी बनाई थी, बच्चों को भी भेज दिया था दे के। दोपहर के लिए रखी है सब्जी, शाम को देखूंगी शाम के लिए क्या करना। तो अभी तो मैं कर लूँ, पहले तो यहाँ से ये कपड़े वगैरह देखती हूँ, मैं उधर रखूँगी, फिर काम पे लगती हूँ। ठीक है जी चलिए। तो जी देखिए यहाँ पे धीरे धीरे से मैं अपने काम करने लगी हूँ। मंडे का ये वीडियो है, संडे के दिन हम लोग गए थे डॉक्टर के यहाँ पे। और बीच में क्योंकि मैंने वीडियो नहीं डाले तो थोड़े से रुके हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं मसाले लेके आई थी ना, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो, और तो कुछ देखिए होता नहीं इतना। तो मैंने कहा इनको धूप वगैरह में डाल दिया, जो छोटे मोटे से काम है वो मैं अपने करती रहूँ। और इसके बाद जो है सुनीता भी अब नहीं आएगी काम पे मेरे पास, तो मैं सारा काम जो है वो अब अपने खुद ही करूँगी। वैसे तो वो छुट्टी पे गई थी 2-3 दिन के लिए, अपना टोटल करवा के सारा। तो फिर मुझे ही खुद ऐसा लगा कि जो टाइम मैं इधर उधर की बातें सुनने में या समझने में या उनके ऊपर रिएक्ट करने में खराब कर रही हूँ, अगर उसे मैं अपने काम पे लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को व्यस्त रखूं तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए बस मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं अपने काम खुद करूँगी। अगर
फ्यूचर में देखिए जो ज़रूरत होगी वो एक अलग चीज़ है कि भाई जब ज़रूरत होगी तो वो फिर वापस आ जाएगी। पर फ़िलहाल के लिए तो अभी मेरा है नहीं ऐसा कुछ भी कि मैं वापस बुलाऊँ सुनीता को। तो बस मैंने कहा मैं अपने काम झाड़ू पोछा साफ सफाई किचन का सारा मैं खुद करा करूँगी। और मैं सही में बताऊँ, सुनीता के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई थी। तो अब मुझे ऐसा लगा खुद ही कि मतलब मेरा जो काम करने का नेचर है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा उस चीज़ की वजह से। जो हो गया मतलब सुनीता ने कर दिया जो, और अपने आप बहुत मतलब आलस समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन वो चीज़ मुझे परेशान करने लगी थी ज़्यादा। तो फिर मुझे, और अब आप सभी जानते हैं कि जो रिसेंटली जो हालात हो रखे हैं, मैं खुद कहीं न कहीं उन चीज़ों में अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रही थी। और टाइम भी अपना बहुत ख़राब कर रही थी उन चीज़ों के ऊपर जो होनी नहीं चाहिए थी। और बस कुछ ही मान लीजिए, अब तो ख़ैर मैं वो नहीं कहूँगी कि जो था ऐसे था वैसे था। जिस दिन मैंने वो लास्ट पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपना आखिरी सबक जो है वो सीख लिया है, तो उसी ही दिन मैंने कुछ चीज़ें अपनी सेट कर ली थी। मैंने कहा नहीं, अब मैं अपना जो टाइम है वो अपने घर में अपने कामों पे लगाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का भी ये था कि दी आपके वीडियो वैसे नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे, या अब वीडियो वैसे नहीं लगते जैसे पहले होते थे। तो फिर मुझे भी लगा कि अपने आप को मैं जितना व्यस्त रखूंगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलने का तो फिर मेरा फालतू की चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाएगा, कौन क्या कह रहा क्या सुन रहा क्या नहीं। तो वो है। और पहले भी मैं ऐसे ही करती थी कि जब भी कुछ ऐसी टेंशन होती थी तो मैं अपने काम पे और ज़्यादा लग जाती थी, तो वो चीज़ दिमाग में से मेरे निकल जाती थी। तो इसीलिए बस मैंने सोचा है, मैंने कहा भाई अभी मैं सुनीता को नहीं बोलूँगी, और भगवान करे कि मेरा काम ऐसे ही चलता रहे और मुझे ज़रूरत भी ना पड़े। कभी दुख सुख की बात एक अलग है, लेकिन वैसे नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कपड़े थे वो सारे मैंने तय कर दूंगी, क्योंकि और तो कुछ देखिए होता नहीं, ऐसा खाना बन गया था सुबह बच्चों को। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो मैंने काम छोड़ रखे थे कुछ। काम भी मैं अपने सारा कर रही हूँ, खाना वाना बनाना या कुछ भी जो भी काम है वो भी मैं अपने सारे कर रही। लेकिन थकान हो जाती है बीच बीच में, तो रुक रुक के करती हूँ, करती सारा हूँ लेकिन रुक रुक के कर रही हूँ। संडे के दिन शायद सुनीता लास्ट आई थी, या पता नहीं मंडे के दिन ही लास्ट आई थी, और उसके बाद से लेके अब तक वो नहीं आई है। तो यहाँ पे देखिए बस ये जो कपड़े थे सारे मैंने तय कर दिए हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आप सभी को ये लग रहा कि हमने एसी यहाँ पे लगवाया, हमने कमरे में क्यों नहीं लगवाया, या टीवी यहाँ पे क्यों लगवाया या कैसे। ये चीज़ पीयू के डैडी ने एक वीडियो में भी बताई थी कि टीवी भी हम दूसरा लेंगे जो कमरे में लगवाएंगे। और ये जो एसी बाहर लगा है हमारे ड्राइंग रूम में, या कुछ भी कह लीजिए आप, असल में वहाँ पे एक विंडो में एसी की फिटिंग पहले से ही हो रखी, जब हम पहले यहाँ पे रहते थे तो वो हमने ही करवाई थी। तो वो ही फिटिंग थी, और ये विंडो एसी है, तो हमें ये था कि जो कमरे में एसी हम लगवाएंगे वो स्प्लिट एसी लगवाएंगे, ये विंडो वाला नहीं। क्योंकि फिर वही है कि वहाँ पे फिटिंग करवानी पड़ेगी, वो जो उसका फ्रेम वगैरह है यहाँ से निकाल के विंडो में से वो वहाँ पे लगवाना पड़ेगा। तो सिर्फ इस वजह से करके ये विंडो एसी था तो इसको हमने यहीं पे ही रख दिया, मतलब लगवा दिया था बाहर ड्राइंग रूम में ही। और टीवी भी यहीं पे ही लग गया, क्योंकि अगर जैसा कोई बाहर से आता है तो टीवी के लारे कम से कम वो बैठ तो जाएंगे बाहर। अभी एक ही टीवी है उसे ही हम कमरे में लगवा दें, तो कोई अगर बाहर से भी आता है या बैठता है उठता है तो देखिए बेडरूम में तो जाने से रहा कि वो बेडरूम में जाके टीवी देखेगा। तो इस वजह से, और टीवी भी आगे, ये भी चीजें हमने बताई हुई हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हम सारी चीजें करेंगे। अभी स्टार्टिंग है, आप लोग एकदम से ऐसे हो जाते हो कि ले मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। और देखिए हर कोई अपने घर के हिसाब से, अपनी घर की सेटिंग के, स्थिति के, परिस्थिति के, और हर चीज को देख के अपने घर की सेटिंग करता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जिसे मैं कहूंगी कि ऐसे कर लो तो वो ऐसे कर लेगा, या मैं ही आपको बोल दूं कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो तो आप कर लेंगे। आप भी अपने घर की स्थिति देखोगे, अपने घर का रंग ढंग देखोगे, सारी चीजें देखोगे। तो वही है कि एसी लगवाने का वहां पे कारण भी यही है, और टीवी लगवाने का भी ये कारण है। और आगे आने वाले टाइम पे और भगवान जी जैसे भी करेंगे, जो भी हिसाब करेंगे उसी हिसाब से हम लोग फिर कमरे में भी एसी लगवा लेंगे। और जो सोफा कम बेड मैंने मंगवाया है उसका भी, क्योंकि देखिए बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हम भी बड़े हैं, तो 5 जने हैं एक बेड पे तो सारे हम लेटने के नहीं, और फोल्डिंग पे 2 जनों पे लेटा नहीं जाता।
तो वो गद्दा ऐसा नहीं है, मतलब वो सोफा कम जो बेड है वो ऐसा नहीं है कि वो अंदर नहीं काम आएगा। वो हमने स्पेशली इसीलिए लिया है, मैंने स्पेशली इसीलिए लिया है ताकि घर में कहीं भी ज़रूरत हो लेटने की, उठने की, बैठने की, कैसे भी, तो हम उसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सके। सपोज कीजिए एसी अगर रूम में लग भी गया है तो भी वहां पे एक बिस्तर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, पता नहीं मतलब कई बार होता है ना कि मतलब अपना देखना पड़ता है, देखिए सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे मैंने जो गर्म कपड़े थे या जो एक्स्ट्रा रजाई सी थी वो मैंने निकाल मतलब रख दी थी। और क्योंकि अब रात के टाइम गर्मी सी महसूस होने लगी थी, दिन में इतनी नहीं लगती थी, लेकिन रात को जो भारी रजाइयाँ हैं ना वो ओढ़ी नहीं जाती, तो जो भारी थी रजाई जो खुद बनवाई हुई थी हमारी वो मैंने रख दी थी। जो थोड़ी मतलब एक कंबल था और एक और रजाई है तो उनके कवर जो है मतलब उन पे कवर चढ़ाए हुए हैं तो वो ठीक है, वो मैंने बाहर रखे हुए थे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो मैं अपना उठा के रख देती हूँ, क्योंकि पेटी में रखे हैं या कहीं भी रखे हैं तो निकालने में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होती। साथ ही मैंने ये कॉटन की अपनी बेडशीट वगैरह भी निकाल ली है। और जो सोफे के कवर हैं, कुशन कवर हैं, पर्दे हैं या कुछ भी हैं, उन सारों को मैं रख दूंगी यहाँ पे दीवान में। जो भी इधर का सामान है ना, जैसे बेडशीट है दीवान की, सोफे के कवर होंगे, कुशन कवर होंगे, या जो भी डेकोरेशन का सामान है वो सारा मैंने इधर रख दिया है। और ये बैग है मेरे पास, देखिए एक बैग में मैं ये सारे रख रही हूँ अपना, जिससे कि मुझे ढूंढने ना पड़े कि कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। तो इस करके, तो ये देखिए यहाँ पे सारा जो है मैं इसमें रख दूंगी तो सेटिंग भी हो जाएगी और मुझे पता भी रहेगा कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे रखी हुई है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं दीवान के अंदर भी सेटिंग कर दूंगी और जो मुझे कुछ रखना है वो भी मैं इसके अंदर रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह भी मैंने रख दी। और ये जो बेडशीट इधर वाइट सी दिख रही है ना, ये जो मैं अब बिछाऊंगी इस पे, ये मैं उस दिन आंसू के साथ जाके लेके आई थी। लेके क्या आई थी, ये दो बेडशीट का सिंगल का सेट था। अब मुझे था कि मतलब मेरे दीवान पे आ जाएगी ये, लेकिन ये देखिए मेरे दीवान पे ये आई ही नहीं। ये मतलब ऊपर नीचे से तो आ गई, साइडों में से छोटी पड़ रही थी, तो फिर मैंने कहा इसका क्या करूं मैं। तो बेडशीट मतलब वैसे फोल्डिंग वगैरह पे बिछाने के काम ही ये आएगी। तो यहाँ पे फिर ये मैंने अपनी डबल बेड की जो बेडशीट है वो बिछाई थी इस पे, और इसी के ही मैंने तकिए लगा दिए हैं। तो देखिए काम तो कर रही हूँ मैं, अपने सारे ही कर रही हूँ, और आगे आगे तो और जो वीडियो आएंगे उनमें तो आपको सारे ही दिखेंगे करते हुए। तो वो मैं सारे काम अपने खुद कर रही हूँ। और भगवान करें कि आगे सब कुछ ठीक हो, और मैं जितना खुद को व्यस्त रख सकती हूँ, जितना पॉजिटिव रख सकती हूँ, जिस तरीके से रख सकती हूँ वो मैं हर चीज़ कर रही हूँ। क्योंकि एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से फिर नेगेटिव चीज़ें जो है वो दिमाग में और ज़्यादा बीमार कर रही हैं मुझे। तो खैर देखिए यहाँ पे ये एक लैंप था, कॉर्नर लैंप था, ये मैंने मंगवाया था हुड्डा में, और इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मेरे पास पहले ही हैं, जो भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी मैं सारी चीज़ें। तो ये मैंने दीवान में से निकाला था, तो मैंने कहा लाओ चले इसे मैं कर ही देती हूँ सेट सा। तो इसके साथ ये 3 फ्रेम से आते हैं, और इनके पेंच वगैरह जो होते हैं वो भी इनके साथ ही आते हैं। ऊपर ये मैंने येलो कलर की ली थी लाइट, और कृष्णा को देखिए कितना एक्साइटेड हो रहा है इसके लिए। तो छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो घर में ऐड मैं कर रही हूँ, और चीज़ों को लगाऊंगी भी। बस अभी थोड़ा सा मेरा ये है कि एक बार मेरी घर की तरफ से ये हो जाए मेरे काम की सेटिंग, कि मुझे किस तरीके से करनी है, फिर उसके बाद तो ये है कि अपना धीरे धीरे मैं करती ही रहूंगी आराम से। तो जी देखिए ये इस तरह की लाइट थी, और इसके अंदर आप कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी रख सकते हैं। तो खैर चलिए अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। उम्मीद करती हूँ आपकी कुछ बातों के जवाब मैंने दे दिए होंगे और आप मेरी बात समझ भी गए होंगे। तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना हो, लेकिन अगर भी फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। भले ही मैं उनका रिप्लाई ना करूँ, लेकिन मैं उन्हें देखती और करती हूँ जो हो सकती हैं घर में वो। तो जो नहीं हो सकती मैं वो नहीं करती। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए।